डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। एक्सरसाइज 3.2 को समझने से पहले ज़रूरी है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज में डिस्कस किए जाएंगे। जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं उनको पहले एक दफ़ा सीख लिए जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट और जो फार्मूलाज हैं वो आपको अगर अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं इस एक्सरसाइज में जो कि हमने पढ़ना है। तो पेज नंबर 134 के ऊपर आपको सर्कल नज़र आ रहा है। लास्ट बुक में भी जो इससे पहले वाली बुक थी क्लास 8 की, उसमें भी ये सर्कल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं था और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही था। उसके आगे जो क्वेश्चन है वो नहीं थे। तो इस एक्सरसाइज में अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ आपको डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए गए हैं, बल्कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी अब आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी सर्कल को देख लेते हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? A circle is a plane figure bounded by one fixed curved line and such that all straight line drawn from the fixed point within it to the bounding line are equal. That the fixed point is called center of the circle. ये है जी सर्कल का सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है जिसकी बात हो रही है। ए सर्कल से प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड कर्व लाइन, यानी वन फिक्स्ड कर्व लाइन जो है फिक्स है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से भी लें इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट ए पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू रीजन, एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, यानी सर्कल दो रीजन को डिवाइड करता है, एक एक्सटीरियर होता है एक इंटीरियर होता है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है बी पॉइंट, ये सर्कल के अंदर है, ये इंटीरियर है। ठीक है, ए इज आउटसाइड द सर्कल, ए पॉइंट जो है वो सर्कल के आउटसाइड है। बी इज इनसाइड द सर्कल, बी पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड है। और सी लाइज ऑन द सर्कल, ये जो सी पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये सर्कल के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक्सटीरियर रीजन क्या होता है, इंटीरियर रीजन क्या होता है, और सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो गौर से समझना आपने, ये बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स इन सर्कल। ठीक है, सर्कल को लेके जितनी भी टर्म्स हैं, ये काफ़ी सारी टर्म है, 8-10 टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये टर्म्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और एक दूसरे से इनका क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रेडियस। रेडियस जी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेके, सर्कल के सेंटर से लेके, ये है सेंटर, सेंटर से लेके किसी भी जो उसका जो बाउंड्री है उसके किसी भी हिस्से को टच करें वो आपका रेडियस कहलाएगा। उसके बाद सर्कल एंड टचेस, ये है बल्कि ओ ए, ये जो आपका ओ ए है, ये आपका ओ ए जो है वो इस फिगर में रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये होगा रेडियस। अब आते हैं डायमीटर की तरफ। A line segment that passes through the center of a circle and touches at 2 points on its edges is called diameter of the circle. सर्कल का डायमीटर जो है जो सर्कल के सेंटर में से गुजरता है और सर्कल की दोनों जो एजेस हैं उनको टच करता है, यानी ये आपको डायमीटर नज़र आ रहा है, सेंटर में से गुजर रहा है और सर्कल के जो दोनों एजेस हैं सी और बी, दोनों एजेस हैं वहाँ पे टच कर रहा है, ये इसका डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, 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 जस्ट उसका सेंटर में से गुजरना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इट्स एज इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी बी इज द डायमीटर, सी बी डायमीटर है इस फिगर के अंदर। ठीक है, ये होगा डायमीटर। डायमीटर का हाफ करें तो रेडियस हो जाता है, रेडियस को डबल करें तो वो आपका डायमीटर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है आर्क। आर्क क्या होती है? एक कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये बेसिकली आर्क है। आर्क यहाँ पे आपको दी गई है, ये आर्क। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये आर्क है। सर्कल की बाउंड्री का कोई भी हिस्सा ले लें, चाहे वो छोटा हिस्सा ले लें चाहे वो बड़ा हिस्सा ले लें, वो उसकी आर्क होगी। ये एक आर्क है। यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क हो सकती है। एक कंटिन्यूस पार्ट, यानी कंटिन्यूस पार्ट होना चाहिए, ये नहीं थोड़ा सा इधर से ले लें थोड़ा सा इधर से ले लें, ऐसे नहीं है। जो कंटिन्यूस पार्ट है वो सर्कल का, वो बाउंड्री का, वो आर्क लाएगा। अब आता है मेजर आर्क और माइनर आर्क की बात करते हैं। ए मेजर आर्क इज द लॉन्गर आर्क कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ मेजर आर्क इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। BDC इज ए मेजर आर्क। अब बात करते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क। ये आपकी मेजर आर्क है, बी से लेके ये बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी मेजर आर्क है जिसका एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो। यानी आप जानते हैं सर्कल के अंदर जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, उसका हाफ करें तो 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो। ए मेजर आर्क इज़ द लॉन्गर आर्क कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स।
two end points on a circle, the measure of angle of a major arc is greater than 180 डिग्री। तो BDC ये इसकी मेजर आर्क है, ये ऊपर आर्क का सिंबल भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है माइनर आर्क। माइनर आर्क, एन आर्क whose measure of angle is less than 180 degree is called minor arc। BC is minor arc। ये जो है ये माइनर आर्क है, इसका जो एंगल है 180 डिग्री से कम होना चाहिए, बेशक 179 175 हो जाए, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री से कम हो तो ये आपकी माइनर आर्क हो जाएगी। मेजर आर्क और माइनर आर्क भी यहाँ पे आपकी क्लियर होगी। बात करते हैं सेक्टर की। A sector is a region of a circle which lies between an arc and the two radii joining the end point of the arc and center OAB is a sector as shown in the figure। जो फिगर नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा है, फिगर नंबर 3 ये है, ये एक सेक्टर है, ठीक है। अब आप एक आसान सा इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। जो आप पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, पिज़्ज़े का जो एक स्लाइस है वो किसी भी सर्कल का, यानी पिज़्ज़े का एक सर्कल की शेप में होता है, वो उसका सेक्टर कहलाएगा। इसमें एक आर्क है, ये एक आर्क है, टू रेडियाई, ये यहाँ से लेके OB और OA दो रेडियस बनेंगे, दो रेडियस और एक आर्क मिलके जो है वो एक सेक्टर बनाती है। ए सेक्टर इज अ रीजन ऑफ आर्क सर्कल विच लाइज बिटवीन एन आर्क, एक आर्क एंड टू रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क एंड द सेंटर, यानी सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, ये सेंटर से सेंटर, ये दो रेडियस और एक जो आर्क है मिल के एक जो है वो सेक्टर बनाती है OAB, ये जो है आपका एक सेक्टर कहलाएगा। उसके बाद है कॉर्ड। नेक्स्ट, a line segment joining two points on a circle is called a chord of the circle। in the figure CD is chord of the circle। ये फिगर नंबर 2। कॉर्ड क्या होती है? ये कॉर्ड आपको नजर आ रही है CD, ये कॉर्ड है। इसको दोबारा देखते हैं। लाइन सेगमेंट, एक लाइन होगी जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स, सर्कल के कोई से भी दो पॉइंट्स कहीं से भी आपस में टच करे, दोनों एंड, यानी कि ये देखें ये CD ये भी एक बेसिकली डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, ये भी एक कॉर्ड है। यहाँ पे कोई लाइन ड्रा कर लें जो सर्कल की बाउंड्री को दो हिस्सों पर टच कर रही हो सर्कल के अंदर, तो वो उसकी कॉर्ड कहलाएगी। उसके बाद सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है इसको भी देखते हैं। एन आर्क हुज measure ऑफ एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, उसका हाफ करें तो वो आधा सर्कल बन जाता है, सेमी सर्कल जो है वो बन जाता है। ये फिगर नंबर 5 में ये 180 डिग्री है तो ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है तो ये आपका आधा जो है वो सेमी सर्कल कहलाएगा। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? The region enclosed between a chord and the boundary of a circle is called segment। यानी कि एक रीजन जो है वो जो कार्ड, ये यहाँ से लेके कार्ड, ये एक कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड है। बिटवीन अ कार्ड एंड बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल की बाकी बाउंड्री, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री, ये लेके यहाँ से यहाँ तक कार्ड, ये जितना हिस्सा ना ये कलर किया हुआ है, ये जो है सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है, सेगमेंट। उसके बाद है सेकेंड। स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड लाइन EF इन सेकेंड फिगर 2। ये फिगर 2, ये सेकेंड। कॉर्ड जो है वो सर्कल से बाहर नहीं जाती, यानी ये कॉर्ड है सर्कल को एंड पॉइंट्स को टच ही करेगी, जो बाउंड्री को है, ये जो है एंड पॉइंट्स को टच करके सर्कल से बाहर निकल जाएगी। जो सर्कल से बाहर निकल जाती है लाइन, दो पॉइंट्स को टच करती है, वो लाइन जो है सेकेंड कहलाती है। उसके बाद जो इस पेज पे जो आखिरी डेफिनेशन बनती है वो हमारे पास बनती है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट एक्सटर्नली इज कॉल्ड अ टेंजेंट। GH इज अ टेंजेंट इन फिगर 2। फिगर 2 में देखें, ये एक फिगर 2 है, एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है एक्सटर्नली, यानी सर्कल के बाहर से गुजर रही है, सर्कल को बाहर से टच कर रही है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है। सर्कल के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, होगी भी एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल के बाहर एक हिस्से पे टच करेगी, वो सर्कल की टेंजेंट कहलाएगी। तो ये आपका जो इस पेज के ऊपर जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगले पेज पे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। द सर्कल विद कॉमन सेंटर आर नाउन एज कंसेंट्रिक सर्कल एंड हैविंग डिफरेंट रेडियाई। ये है जी एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये कंसेंट्रिक सर्कल है। 1 2 3 4 5 सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, सबका जो सेंटर है वो एक ही है।
सबका सेंटर यही है। तो ऐसे 4-5 सर्कल या 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, ठीक है, रेडियस इनके डिफरेंट हो सकते हैं, इसका ये रेडियस है, इसका ये रेडियस है, इसका ये रेडियस है, इसका ये रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर एक ही है, तो इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी सर्कल की, वो आपने समझ ली। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल बाय एक्सप्रेसिंग द आर्क लेंथ एज ए फ्रैक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। यानी अब कुछ फार्मूले जो हैं वो सर्कल के अंदर आप स्टडी करेंगे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एंगल, ये एक एंगल बन रहा है, ये आपका एक सेक्टर बन रहा है। इस सेक्टर का अगर आप जो है वो एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला, ये कैसे फाइंड करेंगे? सेंट्रल एंगल इज डिफाइंड एज एंगल फाउंड बाय एन आर्क, एक आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन सेंट्रल एंगल द टू आर्म आर रेडियस, यानी ये दो आर्म है इसके, ये इसके रेडियस कहलाएंगे, ये इसकी एक आर्क कहलाएगी। विद द सेंटर ऑफ सर्कल एज द वर्टेक्स, ये इसका जो है ये वर्टेक्स कहलाएगा, सेंटर इसका वर्टेक्स कहलाएगा सर्कल का। सेंट्रल एंगल डिवाइड्स ए सर्कल इनटू सेक्टर, यानी सेंट्रल एंगल जो है सर्कल को सेक्टर में डिवाइड कर देता है। इन द फिगर ओ, ये जो फिगर आपको नजर आई है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए बी ये वाला ए बी जो है वो एक आर्क है, और ओ ए और ओ बी जो है वो उसके दो रेडियस कहलाएंगे। तो एंगल ओ ए बी, एंगल ए ओ बी, यानी ये वाला जो एंगल है वो सेंट्रल एंगल कहलाएगा। इसको फाइंड करने के भी फार्मूले हैं, वो आगे चल के पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखें आर्क लेंथ, ये है जी आर्क लेंथ, ये इसको फाइंड करना हो। ए पार्ट ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, ये एक आर्क लाएगी। आर्क लेंथ इज द डिस्टेंस अलॉन्ग द कर्व्ड लाइन दैट मेक्स अप ए आर्क, यानी कि ये बेसिकली डिस्टेंस है इस आर्क का। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सी इज इक्वल टू पाई आर। आप जानते हैं कि पूरा जो ये जो सर्कल का बाउंड्री है ये कहलाती है सर्कमफेरेंस। इसको फाइंड करने का फार्मूला है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी ये जो सेक्टर है सर्कल का, ये उस सर्कल का पार्ट है, यानी जिस सर्कल की सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, ये सर्कल का, उस सर्कल का ये पार्ट है, ये जो आपका सेक्टर कहला रहा है। द आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ ए सर्कल सर्कमफेरेंस। इसका फार्मूला बनेगा, ये अगर आर्क लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू एक्स, एक्स से मुराद है यहाँ पे एंगल, जो भी एंगल होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं, जो भी एंगल होगा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। आप जानते हैं सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो फार्मूला बनेगा एक्स डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी। आपको एंगल यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एंगल जो है इस क्वेश्चन में दिया गया एंगल दिया जाएगा, और 360 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। रेडियस भी एक आपको दिया जाएगा, ये रेडियस है, चाहे ये दे दें चाहे ये दे दें, ये रेडियस है। तो फार्मूला लगाएंगे तो आपकी आर्क लेंथ आ जाएगी। ये आर्क लेंथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। वेयर एक्स इज़ द सेंट्रल एंगल मेजर एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस फार्मूला शोज द आर्क लेंथ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये आपको क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में दिए जाएंगे जिसमें आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो वो मैंने फार्मूला आपके साथ शेयर कर दिया, ये बेसिकली फार्मूला है। अब आगे चलते हैं। कैलकुलेशन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल बाय एक्सप्रेसिंग सेक्टर एरिया एज ए फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ये है जी, सेक्टर की बात हो चुकी है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। इस माइनर सेक्टर का या मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द स्पेस इनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ द सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए पिज़्ज़ा स्लाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्टर, यानी जैसे मैंने बात की पिज़्ज़ा स्लाइस जो है एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर, 2 तरह के सेक्टर होते हैं, माइनर एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर और मेजर सेक्टर की बात कर चुके हैं। कोई भी फाइंड करना हो, चाहे मेजर फाइंड करना हो, चाहे माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल होगा एक्स डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्कल। अब एक्स से मुराद यही है वो एंगल, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल आपको दिया जाएगा डिवाइड बाई 360 भी मैं बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे तो आप किसी भी सेक्टर का, चाहे वो माइनर है चाहे वो मेजर है, माइनर होगा तो ये एंगल होगा, मेजर होगा तो ये वाला एंगल होगा, इसका एरिया जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं, इनको भी समझा जा सकता है। बाकी जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज को समझने के लिए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये अगर आपको समझ आ गया फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।